जी अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल के फर्स्ट वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली ये स्टेप अपना मुकम्मल कर लिया। इस स्टेप में हम लोगों ने ये सीखा कि हम किस तरह से एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं, साइन अप सिस्टम बनाते हैं और उसमें हम लोगों ने जो है वो ईमेल सिस्टम पर जो चेक लगाया कि एक यूज़र जो है वो एक ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए वो एक से ज़्यादा अकाउंट्स ना क्रिएट कर सकें। इस वीडियो में इस पार्ट में हम इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे कि किस तरह से जो यूज़र अकाउंट जब क्रिएट कर लेगा तो सिस्टम किस तरह से उसको एक वेरिफिकेशन ईमेल एड्रेस सेंड करेगा, ईमेल एक सेंड करेगा उसके ईमेल एड्रेस पे और उसके बाद फिर जो यूज़र है वो अपने इनबॉक्स में लॉगिन करके उस ईमेल एड्रेस को किस तरह से वेरीफाई करेगा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर की थी मैं आपको उसका छोटा सा एक दोबारा से जो है वो रिवाइज कर देता हूँ, मतलब कि उसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास फॉर्म है और ये हमारे पास डेटाबेस है। इस डेटाबेस में ऑलरेडी हमारे पास ये दो यूजर जो है साइन अप कर चुके हैं। एक यूजर है hello@ehtamfund.com के ईमेल एड्रेस के साथ और दूसरे यूजर का ईमेल एड्रेस है faraz@gmail.com। तो चले मैं इसी ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए एक और अकाउंट क्रिएट करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या वो मुझे सेम ईमेल के साथ दूसरा अकाउंट क्रिएट करने देता है कि नहीं देता। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फरीहा और ईमेल एड्रेस में सेम पुट कर देता हूँ और मेंबर जो है वो उसका पासवर्ड मैं कुछ और कर देता हूँ लाइक दिस वन और मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ और आप चेक कर सकते हैं कि वो ईमेल एड्रेस के साथ मुझे साइन अप नहीं करने दे रहा। चलें अब मैं इसी तरह से ट्राई करता हूँ किसी और ईमेल एड्रेस के साथ। मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे faraz1@gmail.com, पासवर्ड में कर देता हूँ कुछ भी, साइन अप पर क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आपके पास जो है वो डेटाबेस में भी आ रहा है। चलें अब हम चलते हैं कि अब सिस्टम जब आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा आपके यूजर का तो उसके बाद सिस्टम किस तरह से ईमेल जो है वो आपके यूजर को किस तरह से वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करेगा। अच्छा, उसके लिए हम एक काम करेंगे कि हम अब सबसे पहले अपनी डेटाबेस में जाएंगे और इसी टेबल में हम दो कॉलम्स मजीद क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम दो कॉलम्स और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो कॉलम्स बनाते हैं। पहले कॉलम का हम सपोज कर लें नाम दे देते हैं वेरिफिकेशन कोड और इसका नाम दे देते हैं वेरीफाई स्टेटस। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, इस कॉलम में बेसिकली क्या स्टोर होगा, इस कॉलम में जब यूजर आपका अकाउंट क्रिएट करेगा तो सिस्टम इस कॉलम के अंदर एक रैंडमली जनरेटेड वेरिफिकेशन कोड यहां पर स्टोर कर देगा जो हम बाद में उसको वेरीफाई करवाएंगे। और इस कॉलम में ये होगा कि इस कॉलम में 0 और 1 की वैल्यू होगी। अगर यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसका स्टेटस यहां पर 0 आ जाएगा और जैसे ही यूजर अपना जो अकाउंट है या जो अपना ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई कर लेगा तो उसका ईमेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर जो स्टेटस है वो यूजर का 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको इंटीजर रहने देते हैं और यहाँ पे हम वैल्यूज जो हैं वो अपनी पुट नहीं करते और यहाँ पर सिंपली हम ये काम, अच्छा एक काम ये यहाँ पर कर लेते हैं कि जो वेरीफाई स्टेटस है इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पर एज डिफाइन यहाँ पे 0 कर देते हैं कि ताकि जब भी कोई यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करे तो उसकी जो वेरीफाई स्टेटस है वो बाय डिफॉल्ट 0 हो, मतलब कि अनवेरीफाइड उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको 0 पुट करके यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम अपनी कोड में एक रेंडमली जो है वो वेरिफिकेशन जो कोड है वो जनरेट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं रैंडम वेरीफाई कोड के नाम से या वेरिफिकेशन कोड के नाम से। ठीक है, और इसमें हम PHP का जो रैंडम कोड जनरेट करने का फंक्शन है डेट इज रैंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, सपोज कर लें जी हमें चाहिए 1000 से लेके टेट्रा 9 के दरम्यान में कोई रैंडम कोड चाहिए। इसी तरह दोबारा कनकेटिनेट करता हूँ और एक दफ़ा मैं दोबारा से, मतलब मैं थोड़ा सा लेंथी रैंडम कोड लेना चाह रहा हूँ तो मैं 2-3 दफ़ा कनकेटिनेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे जो है अब सपोज कर लें यहाँ पे मुझे टेट्रा 8 से लेके मुझे जो है वो पेंटा 9 तक चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने जो है वो रैंडम कोड्स 2 दफ़ा जनरेट करवा लिया। मतलब अब ये टोटल यहाँ पर जो है वो मुझे जो है वो तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 कैरेक्टर्स के जो है वो मुझे कोड जनरेट करके यहाँ पे दे देगा।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। इस फाइल को सेव करता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। हम यहाँ पर सेम जो है यहाँ पर कॉमा लगा के इस वेरिफिकेशन वाला जो हमारे पास ये कॉलम हमने क्रिएट किया है, इस कॉलम में भी हम अपनी जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉलम का नाम आ जाएगा और इस कॉलम में हमने बेसिकली क्या चीज़ स्टोर करना है, हमने ये चीज़ स्टोर करना है। इस वेरिएबल में जो वैल्यू जनरेट होगी हमने स्टोर करनी है। फाइल हमने सेव कर दी। चलें अब हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा से साइन अप करके चेक करते हैं। ले लेता हूँ मैं यहाँ पे फरहान अली, ईमेल ले लेता हूँ मैं farhan@gmail.com और पासवर्ड में पुट कर लेता हूँ 1234। साइन अप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हुआ। डेटाबेस में जाके देखते हैं। सो यू कैन सी डेटाबेस के अंदर जो है वो आपके पास अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसने एक रेंडमली वेरिफिकेशन कोड हमें यहाँ पे सेंड कर दिया है और वेरिफिकेशन स्टेटस जो है वो हमारा यहाँ पे 0 है। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा एक और अकाउंट क्रिएट कर लूँ, कुछ और नाम लिख दूँ यहाँ पे सुभान अली, और मैं यहाँ पे लिख दूँ subhan@yahoo.com और इसी तरह से पासवर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे 1122। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो है वो रेंडम जो है ना वेरिफिकेशन कोड है, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा। वेरिफिकेशन कोड हमेशा आपका रेंडमली जनरेट होता चला जाएगा और यहाँ पे स्टेटस आपका 0 आ रहा है। चलें अब हम जो है ये जो हमारे ऊपर 3 यूजर्स हैं जिनका जो वेरिफिकेशन कोड है वो नहीं है यहाँ पे, फिल वक्त मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद जो है वो हम अपनी PHP की फाइल में दोबारा वापस जाएंगे और यहाँ पर हम अपना PHP का जो मेलिंग फंक्शन है वो फंक्शन जिस फंक्शन की मदद से PHP हमें ईमेल सेंड करेगा या आपके यूजर को ईमेल सेंड करेगा, वो फंक्शन हम यहाँ पे पुट कर लेते जी। तो ये सक्सेस का जो मैसेज है इससे हम ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल अपना क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कर लें हम उस वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं टू या ईमेल टू, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस वेरिएबल में हमने वो ईमेल स्टोर करना है जिस ईमेल के ऊपर जो है वो सिस्टम आपको वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है उसी का ईमेल एड्रेस आएगा। तो जो यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है उसका ईमेल एड्रेस जो है वो हम बेसिकली स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम इस ईमेल वेरिएबल को यहाँ पे इसके इक्वल हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस ईमेल टू जो वेरिएबल है इसके अंदर वो ईमेल स्टोर हो गया है जो यूज़र अपना इस्तेमाल कर रहा है अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ईमेल सब्जेक्ट, कि जब ईमेल सेंड होगी उसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरीफाई योर अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे मैसेज बॉडी के नाम से। इस वेरिएबल के अंदर बेसिकली हम वो तमाम टेक्स्ट या वो कंटेंट तमाम स्टोर करेंगे जो आपके यूज़र को उसके ईमेल को ओपन करते वक्त उसके जो मैसेज एरिया होता है, उसका जो मैसेज बॉडी एरिया होता है वहाँ पे डिस्प्ले होता है। मतलब जैसे कि कोई भी आपको ईमेल रिसीव होती है, जब आप उस ईमेल को ओपन करते हैं तो उस पूरे बॉडी एरिया के अंदर जो कंटेंट आपको शो हो रहा है या जो भी टेक्स्ट आपको शो हो रहा है, जो चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है, वो चीज़ हमने यहाँ पे मैसेज बॉडी में बेसिकली स्टोर करवानी है। तो सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़र जब ईमेल को ओपन करेगा तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ आ जाए कि हेलो वेलकम टू कंपनी, ठीक है। कंपनी का नेम यहाँ पे आ सकता है वेलकम टू कंपनी। We are very excited to see you rolling in। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ, प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन पुट करता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, लिंक बनाने से पहले हम यहाँ पे जो है लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। PHP में अगर आपको लाइन को ब्रेक करना हो तो आप /n इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 2 टाइम्स यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, तो मैं 2 टाइम्स यहाँ पे /n इस्तेमाल कर लूँगा। /n का बेसिकली मतलब होता है न्यू लाइन। तो PHP में ऐसे हम लाइन को न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा से मैं मैसेज बॉडी वाला वेरिएबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इसको दोबारा से डॉट इक्वल लगा के कनकेटिनेट कर दूंगा। मतलब कि ये जितना भी आपकी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है वो जो ये मैं यहाँ पर टेक्स्ट पुट करूँगा अभी, उसके साथ ये कनकेटिनेट हो जाएगी।
कनकैटिनेशन के लिए ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर भी कनकैटिनेट करके अपनी यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा आसान है कि उसमें थोड़ी सी आपकी खिचड़ी नहीं बनती, आपका जो कोड है वो मतलब कि आसानी से रीडेबल होता है। तो इस तरह से कर लिए काफ़ी बेहतर, मतलब वेरिएबल का नाम सेम रहेगा बट डॉट आगे लगा के आप इस तरह से इस स्ट्रिंग को और इसकी स्ट्रिंग को आपस में कनकैटिनेट करवा सकते हैं जी। उसके बाद अब यहाँ पर बेसिकली मुझे लिंक अपना बनाना है कि वो यूज़र किस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आपने कभी भी अपना लोकल होस्ट का जो नेम होता है, लोकल होस्ट आपका जो यूआरएल होता है, उसको आपने कभी भी पुट नहीं करना। आपका डेफिनेटली यहाँ पे रियल डोमेन का नेम आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अभी मेरे पास जो डोमेन है, जो मैं अभी आपको इसमें डेमो में करके दिखाऊंगा, मेरे पास जो डोमेन है वो मैं यहाँ पे अपनी पुट कर लेता हूँ। तो डोमेन है जी मेरे पास यहाँ पे STGP और एहतशाम खान .work के नाम से मेरे पास एक्सटेंशन है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास .com में है या कोई और कंपनी नेम है तो वो आपकी यहाँ पे पूरी आपकी डोमेन नेम यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, उस डोमेन नेम के बाद जो है वो एक डेफिनेटली आपने एक फाइल रखनी है, जिस फाइल के अंदर जो है वो आपने तमाम वेरिफिकेशन का प्रोसेस अपना रखना है। तो मैं अभी एक फाइल क्रिएट करूंगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं इस वक्त यहाँ पर उस फाइल का नेम ऐसे लिख लेता हूँ, सपोज कर लें verify.php। और उसके बाद बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे अब जो वेरिफिकेशन का कोड हमने जनरेट करवाया था उसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो अगर हम आप थोड़ा सा ऊपर देखें लाइन नंबर 35 पे, यहाँ पे वेरिफिकेशन का कोड हमने जनरेट किया हुआ है। इस वेरिफिकेशन कोड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ verify.php के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे लिखते हैं हम सपोज कर लें हम लिख लेते हैं जी कोड इक्वल टू, और यहाँ पे कनकैटिनेट करके हम अपना वेरिएबल कॉल कर देते हैं और स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया जी। ये इस तरह से यहाँ पर हमने एक लिंक जनरेट कर लिया है। लिंक में क्या होगा, एहतशाम खान .work/verify.php, उसके बाद इक्वल क्वेश्चन मार्क के बाद कोड लिखा हुआ है, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे कॉल हो जाएगा जी। उसके बाद अब आप यहाँ पे मेल फंक्शन पुट करेंगे PHP का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेंड ईमेल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देते हैं सपोज कर लें सपोज क्या करना है, ये डेफिनेटली PHP का ये डिफॉल्ट मेलिंग फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेल, और मेल के बाद हम यहाँ पे इसके पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। मेल फंक्शन में जो सबसे पहला पैरामीटर होता है उसमें आप ईमेल एड्रेस पुट करते हैं, जिस ईमेल के ऊपर आपको ईमेल सेंड करवानी है। तो बेसिकली हमने यूजर की ईमेल पे करवानी है, तो उसके लिए हमने email 2 के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में आपका सब्जेक्ट आता होता है, तो जो जिस वेरिएबल में सब्जेक्ट आपने स्टोर किया हुआ है वो आपका यहाँ पे एज अ सेकंड पैरामीटर आ जाएगा। और थर्ड पैरामीटर में आपकी मैसेज बॉडी आती है, तो हम इस मैसेज बॉडी वेरिएबल को सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो ये आपका ईमेल सेंड करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो ये फाइल क्रिएट करेंगे verify.php, और इस फाइल के अंदर हम तमाम अपना वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है कि जब यूजर क्लिक करेगा फाइल के ऊपर तो किस तरह से जो है वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, और उस फाइल के अंदर कैसे वो रैंडम कोड मैच करेगा, और किस तरह से यूजर का जो वेरीफाई स्टेटस 0 है और उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो चलें अब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे verify.php, और इस फाइल में सबसे ऊपर जो है हम यहाँ पे अपना डेटाबेस को इंक्लूड कर लेते हैं जी, इंक्लूड db.php। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब जैसे कि आपने इस फाइल में देखा कि यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन कोड लिया हुआ है अपने यूआरएल बार में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ये वेरिफिकेशन कोड है इसको यूआरएल बार से जो है वो कॉल करना होगा। अगर आप ऑलरेडी जो है PHP का $get और $request फंक्शंस को या वेरिएबल्स को पढ़ चुके हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को, आपको उसका बेहतर पता होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका यूआरएल जनरेट हो रहा है उस यूआरएल में जो आपका ये वेरिफिकेशन कोड आ रहा है हम इसको कॉल करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर लें गेट वेरीफाई कोड के नाम से, या आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे $get, और बेसिकली जो आपका ये कोड है, ये जो कोड आपका आ रहा है, ये कोड जो है स्टोर हुआ है इस कोड के नाम से जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई है। मतलब ये जो आपका रैंडमली कोड जनरेट हो रहा है, ये कोड आपका स्टोर हो रहा है इस कोड के नाम की प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर आपका सिंपली ये कोड हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी क्यूरी पुट करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे क्यूरी इज इक्वल टू
माई SQLi इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पे अपना पैरामीटर लेंगे कनेक्शन, जो मैं आप लोगों को लास्ट में बता चुका हूँ। और अब यहाँ पे हम अपनी क्यूरी को पुट करेंगे। यहाँ पे क्यूरी बेसिकली कौन सी आएगी, यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट क्यूरी लगानी है। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट क्यूरी की मदद से ही जो है वो सिस्टम आपकी डेटाबेस में जाएगा और वहां पर जाके चेक करेगा कि आया यूआरएल बार में जो वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, क्या वो वेरिफिकेशन कोड डेटाबेस में इस यूजर का मौजूद है या नहीं है। या इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम बेसिकली चेक करेगा कि आया जो यूजर जिस वेरिफिकेशन लिंक पे वो क्लिक कर रहा है, क्या वो वेरिफिकेशन लिंक जो है वो वैलिड है या नहीं है वैलिड। ठीक है, ये तमाम चीजें हम इस क्यूरी में करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे आप अपने टेबल का जो नेम है वो कॉल कर लें मेंबर्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंबर्स। और उसके बाद हमने बेसिकली अब यहाँ पे जो चेक करना है वो हमने बेसिकली क्या चेक करना है, हमने चेक करना है ये वेरिफिकेशन कोड, हमने वेरिफिकेशन कोड चेक करना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंबर्स वेयर वेरिफिकेशन कोड जो है क्या वो सेम है जो आपके यूआरएल बार में लिंक में आ रहा है। तो वो लिंक में जो आपका कोड आ रहा है वो बेसिकली ये आ रहा है जो इस वेरिएबल में स्टोर है। तो इसको यहाँ पे हम सिंपली कॉल कर लेंगे, एंड में सेमीकोलन पुट करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्यूरी यहाँ तक मुकम्मल हो गई। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये कि सिलेक्ट करना है तमाम रिकॉर्ड को फ्रॉम मेंबर्स वाले टेबल में से, जहां पर जो डेटाबेस में मौजूद जो वेरिफिकेशन कोड है क्या वो इक्वल है जो यूआरएल बार में आप मतलब या जो लिंक में जो वेरिफिकेशन कोड है यूजर की, क्या वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना वो यूजर अपनी मर्जी से यूआरएल बार में कोड चेंज भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर यूजर का रैंडम जो कोड है या जो भी वेरिफिकेशन कोड है वो बिल्कुल रैंडम है, और जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट न्यूमेरिक लेटर्स हैं, तो उसमें गेस किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज की हमें जो है ना कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर अब हम वो फंक्शन पुट करेंगे जिस फंक्शन से या जो फंक्शन जो है वो डेटाबेस में जाके हमारे टेबल में एक एक रो को चेक करेगा। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चेक पॉइंट इज इक्वल टू माई SQLi num अंडरस्कोर रोज, और यहाँ पे आपकी एक क्यूरी कॉल हो जाएगी, क्यूरी वाला वेरिएबल कॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो ये चेक करेगा कि क्या आया जो वेरिफिकेशन कोड यूआरएल बार में कॉल हो रहा है क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर डेटाबेस में वो एग्जिस्ट करता है तो चेक पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर देगा वो 1, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो चेक पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर देगा 0। चलिए, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इफ कंडीशन पुट करनी है कि अगर जो चेक पॉइंट है वो इक्वल होता है उनके, मतलब अगर जो वेरिफिकेशन कोड है वो मैच हो जाता है, तो यहां पर अब यूजर को वेरीफाई कर देना है वो कोड हम यहां पर पुट करेंगे। और उससे पहले हम एल्स भी अपनी मुकम्मल कर लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसका लिंक गलत होता है, जो यूजर लिंक पे क्लिक करता है वो लिंक उसका गलत है, तो फिर क्या करना है। तो फिर जो है आपको सिंपली यहां पर यह करना है कि आपने सिंपली यहां पे एल्स में मैसेज शो कर देना इको सॉरी your verification link is invalid। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर जो है वो चेक पॉइंट की वैल्यू 1 हो जाती है और जो वेरिफिकेशन कोड है वापस पे मैच हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम अपनी क्यूरी पुट कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे हम क्यूरी अपडेट क्यूरी पुट करेंगे। क्यूरी अपडेट इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है क्यूरी अपडेट, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी का यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। तो माई SQLi क्यूरी, और यहाँ पे हम डेटाबेस का कनेक्शन पास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हम लिखते हैं यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, हमने अपडेट करना है किस टेबल को, मेंबर्स के टेबल को। ठीक है, अपडेट कर दो मेंबर्स के टेबल को। सेट, क्या चीज अपडेट करनी है हमने यहाँ पे, देखते हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली उसका जो वेरीफाई स्टेटस है, वेरीफाई स्टेटस की वैल्यू को हमने चेंज कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, किस कॉलम को करना है, सॉरी किस रो को करना है, जहां पर जो वेरिफिकेशन कोड है वो मैच कर रहा हो जो यूजर वेरिफिकेशन कोड यूआरएल बार के साथ लेकर आ रहा है। जो यूआरएल बार के अंदर वेरिफिकेशन कोड है वो उसके
इक्वल अगर मैच हो रहा है तो उस रो का जो वेरिफिकेशन स्टेटस है उसको 1 कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो है वो हमारा वेरिफिकेशन का जो कोड है वो यहाँ तक बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। हमने इफ़ कंडीशन में भी उसको अपडेट भी करवा दिया, और एल्स में अगर वो मैच नहीं होता तो हमने यहाँ पर जो एरर मैसेज है वो भी हमने यहाँ पे बेसिकली कॉल करवा दिया हुआ है। ठीक है। एक चीज़ और भी हम यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर उसका जो ईमेल जो है वेरीफाई हो जाए तो यहाँ पर हम सक्सेस मैसेज को भी यहाँ पे कॉल करवा देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर email address has been verified successfully। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन का जो मैसेज है वो भी हमने यहाँ पे कॉल कर दिया कॉल। चलें अब जो है हम इसको ट्राई करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये जो ईमेल सेंडिंग सिस्टम है ये तमाम का तमाम ये आपका जो है वो लोकल होस्ट पे काम नहीं करेगा, क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर ईमेल जो है वो बेसिकली सेंड नहीं हो सकती है। तो मुझे इस अपनी तमाम फाइल्स को अपनी किसी डोमेन के ऊपर या अपनी किसी होस्टिंग के ऊपर मुझे यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चले मैं इसको अपलोड करता हूँ, या आप इसको अगर अपनी किसी आपके पास भी अगर कोई डोमेन होस्टिंग है तो आप उसको इस कोड को अपलोड करके वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट पे ये जो मेलिंग सिस्टम है काम नहीं करता। चले मैं जो है अब इसको अपने डोमेन के ऊपर अपलोड करके ट्राई करता हूँ। उससे पहले ये जो सक्सेस मैसेज है हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि कांग्रेट्स प्लीज, या हम ऐसे कर देते हैं अकाउंट क्रिएटेड, प्लीज चेक योर इनबॉक्स टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अच्छा, जो अपलोडिंग का जो प्रोसेस होगा मैं अपने सर्वर पे अपलोड करूँगा वो मैं इस वीडियो में स्किप कर रहा हूँ, ताकि जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी लेंथ ही ऑलरेडी 2 पार्ट्स बन चुके हैं। तो मैं ये जो अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो मैं बीच में स्किप कर दूंगा जी। तो मैं यहाँ पे अपनी डोमेन के ऊपर अपनी इन तमाम फाइल्स को अपलोड कर चुका हूँ। यू कैन सी ehtisham.khan.work/signup.php की फाइल हमारे पास आ रही है। अब इसमें हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं एहतिशाम खान, और ईमेल में पुट कर रहा हूँ एहतिशाम खान 009 जो मेरी है। सपोज कर लें मैंने ये पुट कर दी। पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर मैं ये साइन अप पे क्लिक करता हूँ। सो यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन अपनी ईमेल जो है वो चेक करें वेरिफिकेशन के लिए। तो हम अपनी ज़रा ईमेल में जाते हैं और चेक करते हैं। अगर आपके पास इनबॉक्स में ईमेल ना आ रही हो तो आप स्पैम को भी चेक कर सकते हैं। पॉसिबल है कि स्पैम में ईमेल आ जाए, तो इसका कोई इशू नहीं होता। ये आपके सर्वर के आईपी पे डिपेंड कर रहा होता है। इसमें यहाँ पर कोई ऐसा रोल नहीं है कि ऐसा, या मतलब ऐसा कोई कोड नहीं है कि जिसकी मदद से हम स्पैम की बजाय उसे इनबॉक्स में भिजवाएं, ऐसा ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खैर ये ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है। आपने देखा था कि जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था अपने ईमेल का, ये मैंने डिफाइन किया था ये सब्जेक्ट का वेरीफाई योर अकाउंट, उसी सब्जेक्ट के नाम से हमारे पास ये एक सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, मतलब वही लेबल मेंशन है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे वही यहाँ पर यही मैसेज शो कर रहा है जो मैसेज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद लाइन को ब्रेक करके फिर वो हमारा जो लिंक है उसे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले आपको ये दिखा दूं कि जब हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया तो डेटाबेस के अंदर जो है वो हमारा ये अकाउंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन स्टेटस जो है वो 0 है। और अगर आप ये कोड यहाँ पे देखें 74 से स्टार्ट हो रहा है 52 पे एंड हो रहा है, तो ये सेम कोड जो है वो आपको यहाँ पर भी रिसीव हो रहा है। 74 से स्टार्ट हो रहा है 52 पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, और ये देखें ये आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली जो है वो वेरीफाई हो चुका है। और अब मैं अगर दोबारा डेटाबेस में जाके अपने इस टेबल को रीलोड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटस है 0 से इसने इसको 1 कर दिया है। तो यहां तक ये हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है पूरा वो यहां तक कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन तमाम जो सोर्स फाइल्स मैंने यहाँ पे जितनी भी PHP की फाइल्स क्रिएट की हैं और डेटाबेस क्रिएट किए, इन तमाम फाइल्स का डाउनलोड लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर डेटाबेस भी साथ में इंक्लूड होगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और बड़ा आसान भाग होगा आपके लिए। अगर बीच में कोई कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, कोई इश्यूज हैं, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लॉगिन सिस्टम बताऊंगा कि लॉगिन हम किस तरह से करवाते हैं, और उसमें रिमेंबर मी का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है।
तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।